हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कोलेव। टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि सैमरस को बिगिनर के रूप में आप कैसे एडवांस तक सीख पाइएगा। यानी कि सैमरस को अभी तक आप यूज़ करना नहीं जानते, बट यदि आप चाहते हैं कि आप सैमरस को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीख जाएँ बस एक ही वीडियो में, तो बस इस वीडियो को एक बार देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि आप बिगिनर में यदि आप सैमरस को अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से एडवांस लेवल के प्रो लेवल को आप एक्सेप्ट कर लोगे और प्रो लेवल का आप बिगिनर से आप बन जाओगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप सैमरस को प्रो लेवल से यूज़ करना चालू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही से लोग आप लोग को सैमरस के बारे में, जितने भी साइट्स को रैंकिंग के बारे में अभी तक नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनली मैं पहले की तरह अभी यहाँ पे मैं सैमरस को ओपन कर रहा हूँ। अपने ब्राउज़र को ओपन करिए मेरे साथ, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में या तो लैपटॉप में आप सिंपली वहाँ पे सैमरस को सर्च करिए। मैंने यहाँ पे सैमरस सर्च कर रखा है। सैमरस सर्च करने के बाद गूगल का पहला जो इंटरफेस आप लोग के सामने आता है samras.com। आपको सैमरस ऑनलाइन मार्केटिंग कैन बी ईजी, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद सैमरस का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ एसईओ डैशबोर्ड्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि एसईओ डैशबोर्ड है, डोमेन ओवरव्यू है, ट्रैफिक एनालिटिक है, ऑर्गेनिक रिसर्च है, कीवर्ड गैप है, बैकलिंक्स वगैरह है, कीवर्ड ओवरव्यूज़ है, और कीवर्ड मैजिक टूल्स वगैरह है, कीवर्ड मैनेजर ट्रैकिंग्स वगैरह है। बहुत सारी चीज़ है। इन सारों की चीज़ों के बारे में आपको मैं बात करूंगा, बट अभी मैं सबसे पहले आपको मैं कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी साइट्स में रोल जो होता है वो कीवर्ड का होता है। अब कीवर्ड रिसर्चिंग यदि आप करना नहीं जानते तो बेटर देन आपका साइट भी रैंक नहीं करेगा। तो साइट को रैंक करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड रिसर्चिंग करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी। तो यहाँ पे मेरा कीवर्ड मैजिक टूल्स ओपन हो चुका है। वैसे भी मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियो बनाकर दिखाया है, जिनमें से आपको मैंने अपना टैग वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें, मैंने आपको टैग साइट से रिलेटेड मैंने आपको सारा चीज़ बताया है। मेरा टॉपिक जो है वो टैग साइट है, यानी कि मैं हमेशा अपने साइट पर पर्सनल लोन्स, बैंक, ये सारी चीज़ों के बारे में अपलोड करता हूँ, यानी कि पोस्ट करता हूँ। जितने भी सारे ब्लॉग पोस्ट में करता हूँ यही कैटेगरी में करता हूँ। बट जिन लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे ये सारी कैटेगरी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अदर कैटेगरी पसंद है, वो अपना कीवर्ड यहाँ पे सिंपली इंटर करें। जस्ट अमेजिंग। आप सोच सकते हैं कि आज की दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो चप्पल को पहना करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, पिल्लो स्लीपर लिख करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। पिल्लो पिल्लो स्लीपर लिख करके आप सिंपली यहाँ पे लोकेशन जो है सो यूएस ही रहने दीजिए। आपको सर्च पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आप लोग के सामने यहाँ पे आपके जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये जो टॉपिक आपने दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड जितने कीवर्ड रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब आप लोग के सामने यहाँ पे कीवर्ड तो ओपन हो चुका है, बट कीवर्ड ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो किसी एक में ज़्यादा है तो किसी एक में कम है। अब इन सारे कीवर्ड डिफ़िकल्टी को एक इक्वलिटी में लाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम के बगल में आपको केडी दिखता होगा। आपको केडी पर आने के बाद आप यहाँ पे ईजी पर क्लिक कर दीजिए। आपका कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमेशा के लिए कम हो जाएगा, और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपका कम होगा वही कीवर्ड डिफ़िकल्टी को आप यूज़ करके अपने साइट्स पर जैसे ही आप उन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करिएगा आपका साइट्स धनाक से तुरंत रैंक कर जाएगा। यहाँ पे देखिए माई पिल्लो स्लीपर नाम का जो 27,000 वॉल्यूम्स यानी कि 27,000 ट्रैफिक आपके साइट्स पर मंथ देगा, वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी मात्र 21 है। और इस कीवर्ड डिफ़िकल्टी को आप यदि यूज़ करते हैं और इस टैग को यूज़ करते हैं तो आपका जो ये जो कीवर्ड है वो आपके साइट्स को ऑब्वियसली जो है सो रैंक करने का आपको ऑप्शन दे देता है। बट कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा मायने नहीं रखता है किसी भी साइट्स को रैंक करने में, बट जिसका साइट फ्रेश है उन लोगों को ज़्यादा मायने रखता है। जिसका साइट 1 साल पुराना है वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी को नहीं भी देखेगा तो भी उसका साइट्स ग्रो कर ही जाएगा। बट जिन लोगों का साइट फ्रेश है, अभी न्यू फ्रेश है, वो लोग अपना कीवर्ड डिफ़िकल्टी को उन्हें देखना ही पड़ेगा। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी कीवर्ड्स को आप एक बार कॉपी करिए। इनका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 17 है, यानी कि 17 है, और इन पर सर्चेज हैं सो 1000 है, ज़्यादा नहीं है। तो हमें लगता है कि इस कीवर्ड पर कोई अभी तक काम नहीं करता होगा, तो मैं सिंपली इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। तो नेक्स्ट ब्राउज़र में आपको सिंपली ओपन करने के बाद
यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि mypillow.com स्लीपर्स मात्र 10 रिजल्ट शो कर रहा है। अब 10 रिजल्ट है, तो 10 रिजल्ट में आप अपना साइट को रैंक नहीं करवा सकते हैं, तो मैं आप लोग के लिए चुल्लू भर पानी ला दूंगा, क्योंकि इन्हें भी यदि आप इस तरह भी नहीं कर सकते तो आपका साइट रैंक करेगा ही नहीं। आपको मैं सबसे बेटर देन बता दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी पर एक छोटा सा काम करूँ जिस पर मेरा साइट जो है सो बहुत जल्द रैंक कर जाए, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉगर साइट बनाऊँ। मेरे पास अभी तो उतना अमाउंट है नहीं कि मैं वर्डप्रेस के सारी थीम्स वगैरह परचेस करूँ और वर्डप्रेस पर मैं अपना साइट को शिफ्ट कर दूँ। मैं अब यहाँ पर ब्लॉगर में ही अपने साइट्स को बनाऊँगा, और बनाने के बाद सारे तरीके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर मात्र गूगल 10 रिजल्ट को शो कर रहा है, और यही 10 रिजल्ट को शो करने के बाद मेरे पास चांस आता है कि इस कीवर्ड के बेसिस पर काम करूँ, और कीवर्ड के बाद बेसिस में काम करने के बाद मैं अपने साइट्स को नंबर 1 रैंक करा लूँ। और इन पर ट्रैफिक की बात करें तो ज़रा इनकी ट्रैफिक को भी देख लेते हैं। इनका ट्रैफिक पर मंथ 1300 आता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि इन सारे कीवर्ड्स को यदि आप टारगेट करते हो तो होता क्या है कि आपका कीवर्ड जो है सो और आपका साइट जो है सो तुरंत ब्रांड को अचीव कर लेता है। अब मैंने आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स के बारे में बता दिया। अब एक चीज़ और बचा है कि इस कीवर्ड का ओवरव्यू कैसे करें। तो इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन साइट्स इस ऑफिशियली इस कीवर्ड पर काम कर रहा है। और इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो साइट इस पर काम कर रहा है तो शायद हो सकता है कि उसका साइट जो सो बहुत नया हो, तभी तो वो इस पर काम कर रहा है। वो अपने साइट्स को ग्रो करवाना चाहता है यूएस के ट्रैफिक के लिए, तो हो सकता है कि वो इसी बेनिफिट्स के लिए वो इस कीवर्ड को यूज़ कर रहा है। और इस कीवर्ड को यूज़ कर रहा है तो आप उनके भी कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं अपने साइट पर, और अपने साइट्स को ग्रो करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने जितना भी अपना ट्रैफिक वगैरह चोरी किया दूसरे से, वो आप उसके कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपने ट्रैफिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए CPC $0.19 है, जो काफ़ी ज़्यादा $1 के बराबर है, और वॉल्यूम्स 1300 है, और ज़्यादा जितने भी सारे वॉल्यूम्स हैं वो यूएस से आते हैं। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इन सारे कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी वगैरह, और ये देखिए इन सारे कीवर्ड्स की वेरिएशंस कितनी है। mypillowslippers.com/slippers आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। mypillowslipper.com, mypillowslipper.com, मेंस स्लीपर्स, आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे पहला साइट जो रैंक कर रहा है वो mypillowslipper.com। इसे आप सिंपली ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट ब्राउज़र में। मैं कहूँ तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए कि ये तुरंत आपको ओपन करके बताएगा कि आखिर ये पिल्लो स्लीपर का काम क्या है। अब मैं आपको सारी चीज़ ऑर्गेनिक रिसर्चेज वगैरह बता रहे हैं, ट्रैफिक एनालिटिक के बारे में बता रहा हूँ, तो सब चीज़ मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो mypillow.com जो मैंने ओपन किया था, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। रूट डोमेन ही रहने दीजिएगा, सर्च तो पहले से हो चुका है। नीचे आने के बाद आपको इसे ऑर्गेनिक रिसर्च इसका देखते हैं कि आखिर ये कितने सालों से अपने इस साइट पर काम कर रहा है। यूएस की ट्रैफिक के रूप में देखा जाए तो यूएस में कम से कम 28,000 ट्रैफिक इनके इस कीवर्ड पर आ रहा है, और इस कीवर्ड पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो 28,200 आ रहा है, जो 24/05% इनका ग्रोथ है। और ट्रैफिक की बात करें इनके ओवरऑल इनके साइट्स की तो 5,59,000 आ रहा है, और इनकी ट्रैफिक कॉस्ट बात करें तो $2,40,200 इनका पर मंथ बन रहा है। और ब्रांडेड की बात करें तो 5,26,000 तक बन रहा है। नॉन ब्रांडेड की बात करें तो 33,000। ये सब क्या है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको बता दूं कि इस साइट की ऑफिशियल अर्निंग जो है सो $240,000 से यहाँ पे कंप्लीट बन रहा है। नीचे आने के बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ट्रेंड्स की बात करें तो देखिए 2012 से इन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद ये एक्चुअली जो है सो 2023 तक आया, और 23 तक आने के बाद इनकी साइट्स की जो ग्रोथ है वो एक्चुअली अचानक से बढ़ गया है। नीचे आने के बाद आप इनके सारे कीवर्ड्स वगैरह देख सकते हैं कि इनके कीवर्ड्स जो सो इन्फॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियली है और ट्रांजेक्शनल है। ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए इन्फॉर्मेशनल को देखिए आप 20.5% और कीवर्ड इन्होंने 6.9 के इन्होंने यूज़ किया है। ट्रैफिक इनसे आता है 135 के यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि टॉप कीवर्ड्स के बारे में देखें, आप इन सारी कीवर्ड्स को ये यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना आप ये भी कीवर्ड्स को यूज़ कर लें। आप अपने साइट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं तो इस कीवर्ड को यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद आप अपने साइट्स में से लिंक करिए। और लिंक करने के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो है सो अपने साइट्स को लिंक तो किया है, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया है कि उसमें इन्होंने लिंक दे रखा है किसी दूसरे साइट्स को, क्या कहते हैं, फॉलो नॉन फॉलो जो लिंक होता है उस लिंक को इन्होंने दे रखा है। नीचे आने के बाद आप इनके सारे टॉप पोजीशंस कीवर्ड्स को देखिएगा कि इनके कीवर्ड्स कितना पोजीशंस पर रैंक कर रहा है। उसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे इनके देखिए पैराग्राफ्स को, इनके ग्राफ्स को देखिए कि किस प्रकार रैंक कर रहा है, और इन सारी ग्राफ्स से मैटर करता है कि इनका साइट जो है किस पॉइंट पोजीशंस तक पहुँचा है। और यहाँ पे आने के बाद SERP फीचर्स यहाँ पे आप लोग के सामने दिखा दिया गया है।
तो सेमरस को यदि आप इतना ही लेवल तक आप यदि सीख लेते हैं और यदि आप इतना करना जान जाते हैं सेमरस पर आकर के, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका साइट्स जो है सो ओवरऑल आपका 3 महीने के अंदर आपका साइट्स ग्रो कर जाएगा। क्योंकि ऐसे मैंने करके बहुत सारी साइट्स को ग्रो करवाया है और अभी मैं जो काम कर रहा हूँ अपने एक नए साइट्स पर काम कर रहा हूँ, उसे भी मैं ग्रो करने के सारे चांसेस को देख रहा हूँ कि वो मेरा साइट्स कब ग्रो करेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मेरा ये रहा वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं झूठ में बता रहा हूँ ऐसे करके वैसे करके। मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा साइट्स पर अभी कोई भी पोस्ट वगैरह अभी तक ऑलरेडी नहीं किया गया है, बट मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा साइट्स अभी तक कुछ भी अभी पूरी तरह से मैनेज भी नहीं हुआ है। इस साइट्स को मैं बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, इसे मैनेज करूँगा। मैंने वर्डप्रेस पर यहाँ पे ऑफिशियली ये साइट बना रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी सारे कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में बताया, इन सारे कीवर्ड रिसर्चिंग को आप एक बार एनालिसिस कर लें और अपने साइट्स में से आप इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपके साइट्स को ज़रूर दिखेगा और आपका जो साइट्स का जो ट्रैफिक है वो बूस्ट करेगा। और बूस्ट करने के बाद आप इजीली उसे आप अपने साइट्स पर यूज़ करके आप अपने साइट से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को देते विराम और मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा दमदार रहेगा, तो कम से कम उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को तो लाइक करिएगा ही और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।